नमस्कार दोस्तों, मैंने जायंट बाउंटी वाले वीडियो में पूछा था कि आप अगला कौन सा चॉकलेट बार बनते हुए देखना पसंद करेंगे। तो आप सभी ने चुना ट्विक्स। चलो तो दुनिया का सबसे विशाल ट्विक्स तैयार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर क्या है। हम इसे खोलते हैं, इसे काटते हैं और कुकीज की एक लेयर देखते हैं, फिर कैरेमल और बाहर की तरफ मिल्क चॉकलेट। अब मार्केट में जाएंगे। पहली चीज जो हमें चाहिए वह है कंडेंस्ड मिल्क। हमने लिए 215 कैंस कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारी पाउडर चीनी भी लेते हैं, 6 बक्से। $55 किलो मैदा लेंगे। मार्जरीन के 3 बक्से। लिक्विड अंडे की 12 बोतलें। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मिल्क चॉकलेट। बिल्कुल कचाकच भरी हुई 2 ट्रॉलियों के साथ हम काउंटर पर जाते हैं। हमने पूरे $574 की खरीदी करी। कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन सब ट्विक्स के लिए। चलो शुरुआत में ट्विक्स के लिए कुकीज तैयार करते हैं। हम मार्जरीन के 16 पैक लेंगे और एक बड़ा सॉस पैन लेते हैं। हम मार्जरीन का पैकेट खोलेंगे और इसे सॉस पैन में डंप करते हैं। हमने इसे ऊपर तक भर दिया। बस इसे स्टफ पर रखेंगे और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि सभी मार्जरीन पिघल न जाए और तरल न हो जाए। बहुत सारे मैदे को गूंदने के लिए हम इतना बड़ा टब लेते हैं। आपको 30 किलो आटा चाहिए। हम कैंची के साथ पैकेज खोलते हैं। और सभी आटा डाल देते हैं। स्टोव से पिघला हुआ मार्जरीन निकालेंगे और इसे आटे में डाल देंगे। हम पिसी चीनी के साथ बक्से लेते हैं। हम उन्हें खोलते हैं और पाउडर के 1.5 बक्से टब में भेज देंगे। आखिरी चीज डालेंगे। तकरीबन 120 अंडे हैं, यानी सिर्फ 6 बोतलें लिक्विड अंडे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के लिए हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करेंगे। आटा बहुत गाढ़ा हो जाता है और हाथ मिक्सर को पकड़कर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ तैयार है। ऐसे लोहे के मोल्ड्स में ट्विक्स की बड़ी चॉकलेट बनाई जाएगी। सबसे पहले अंदर थोड़ा तेल डालेंगे। हम इसे दीवारों पर अच्छी तरह से फैलाएंगे और इसे बटर पेपर के साथ कवर करते हैं। हो गया। हम फर्श पर मोल्ड को रख देंगे। अब अपने हाथों से आटे को सीधे मोल्ड में डाल देते हैं। हम सब कुछ सीधा करते हैं। हमने एक मोल्ड भर दिया है। आपको दूसरे मोल्ड के साथ यही दोहराना होगा। हो गया। हमने अपने विशाल ओवन में आटे से भरे मोल्ड्स को रख दिया। दरवाजा बंद कर लेंगे।
बर्नर को जला लेंगे। हमने कुकीज को पूरी रात 190 डिग्री पर पकाया। रात में हमने मोल्ड के पोजीशन को थोड़ा अंदर किया क्योंकि बर्नर के पास सब कुछ तेजी से पक जाता है। जैसे ही सुबह हुई हमें लगा सब कुछ तैयार है। हमने ऊपर से प्लाईवुड की एक शीट डाली और इसे पलट दिया। लेकिन फिर सबसे भयानक बात हुई। हमारी कुकीज पूरी रात बेक हुई ही नहीं। बेशक हम परेशान थे, लेकिन हमने सब कुछ फिर से दोहराया। इस बार कुकीज पूरे दिन और पूरी रात बेक किए। स्वाभाविक रूप से इतने लंबे समय पकाने के वजह से ये ऊपर से जल गया। कोई बात नहीं, हमने चाकू की मदद से ऊपरी जली हुई परत को हटा दिया। कुकीज को साफ कर दिया। ऊपर से निकाला हुआ हिस्सा हमारे ट्विक्स के नीचे होगा। हमने खरीदे हुए चॉकलेट का छोटा सा हिस्सा लिया है। हम 2 कटोरे लेंगे और बस मेज पर चॉकलेट को तोड़ देंगे। इन्हें खोलते हैं, टूटे हुए क्यूब्स को एक कटोरे में डाल देंगे। इन्हें तब तक डालते रहेंगे जब तक वे पूरे पूरे नहीं भर जाते। हमने ये सब स्टीमिंग करने रखा। जब चॉकलेट पिघलनी शुरू हुई और मात्रा में कमी आई तो हमें एहसास हुआ कि यह काफी नहीं है। हम चॉकलेट का एक और बैच लेते हैं और इसके साथ एक बड़ा कटोरा भरते हैं। हम इसे भी स्टीम करने रखेंगे। हम स्टूडियो में मोल्ड्स को लाएंगे। चॉकलेट का पहला बैच पहले ही पिघल चुका है। कुकीज के ऊपर 2 कटोरे चॉकलेट डाल देंगे। चॉकलेट को ऐसे फैलाएंगे। दूसरे मोल्ड में चॉकलेट का बड़ा कटोरा डाल देंगे और हम इसे भी फैला देंगे। बहुत लंबे समय के बाद आखिरकार चॉकलेट जम ही गई। हम ऊपर प्लाईवुड की एक शीट डालते हैं और हमारे ट्विक्स कुकीज को पलट देंगे। अटके हुए बटर पेपर को निकाले। इस बार कुकीज बेहद कमाल की निकली। पोटीन की मदद से पिताजी मोल्ड के कोनों को लेप लगाएंगे ताकि ये कर्व्ड हो जाए। फिर हम बटर पेपर से सब कुछ कवर करते हैं। हम इन्हें स्टूडियो में लाएंगे। अब अगला पड़ाव शुरू होता है ट्विक्स का कैरेमल। कैरेमल के लिए पिसी चीनी की जरूरत है और कंडेंस मिल्क की एक अत्यधिक मात्रा। हम पैकेज खोलते हैं। 5 कैन निकालेंगे। और इन्हें खोल देंगे। हम एक साथ 2 पैन पर पकाएंगे। अब हम 10 डिब्बे खोलते हैं। पैन में कंडेंस मिल्क डाल देंगे। पिसी चीनी का एक करछूल डालें और इसे मध्यम गर्मी पर पकाएं जब तक ये ब्राउन कैरमेल न बने। हम इसे मोल्ड में भेज देंगे। और इस प्रोसेस को हमें एक अविश्वसनीय मात्रा में दोहराना है। हमने कैरमेल पकाया और कंडेंस मिल्क समाप्त होने में बहुत वक्त लगा। कुल मिलाकर हमने 9 घंटे के लिए कैरमेल पकाया। मोल्ड 1/3 से कैरमेल से भरे हुए हैं। इतना पर्याप्त होगा। इन्हें अच्छे से प्रेस करें। कैरमेल पूरी रात फ्रीजर में था। अब इसे बाहर निकालते हैं। इसे मोल्ड से बाहर खींचेंगे और इसे कुकीज के ऊपर फैलाते हैं। कैरमेल में अटके बटर पेपर को निकालें। अब हमने खरीदी हुई बची चॉकलेट ली। यहाँ तक कि पिछले वीडियो के बाद बची डार्क चॉकलेट भी हमें मिली। हम मेज पर एक मोटा सॉस पैन रखेंगे और इसमें सभी चॉकलेट को तोड़ देंगे। हो गया। अब हम 3 छोटे कटोरे लेते हैं और इन्हें चॉकलेट क्यूब से भर देंगे।
हमने इसे स्टीमिंग स्टेशन पे पिघलाने के लिए रखा। सारा चॉकलेट पिघल गया है। इसे हमारे चॉकलेट बार के ऊपर डाल देंगे। हम एक स्पैटुला के साथ यह सब धब्बा कर देंगे ताकि चॉकलेट की अच्छी खासी लेयर बने। पिघली हुई सारी चॉकलेट डालें। फिर से चॉकलेट से कटोरे भरे। हम इसे पिघलाते हैं और हम इसके साथ सारी असमानताएं भर देंगे। अंतिम लेप के लिए हम थोड़ा तेल डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। यह करने की वजह है कि चॉकलेट बहुत खूबसूरती से फैल जाएगा। इसे डालें। हम एक स्पैटुला के साथ फैलाएंगे और एक चम्मच के साथ हम ऊपर से स्पेशल डिजाइन बनाएंगे। दूसरे ट्विक्स बार पर भी चॉकलेट डालें। और डिजाइन बनाएं। चॉकलेट जम चुकी है और हमारा विशाल ट्विक्स बार तैयार है। इसका वजन 220 किलो है। इसे तैयार करने में 5 दिन लगे और इसमें 10,78,000 कैलोरीज है। बिल्कुल अविश्वसनीय। आखिरकार इसे काटेंगे। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि कई लोगों ने इस तरह की आइसक्रीम स्निकर कोशिश की है। आज हम इसे पकाएंगे, केवल एक विशाल आकार में। लेकिन पहले ओरिजिनल को ट्राई करते हैं। इसे खोलते हैं। बाहर से ये सिर्फ चॉकलेट बार जैसे दिखता है। चलो अंदर देखते हैं। तो पहली परत मिल्क चॉकलेट की है, फिर कैरेमल के साथ मूंगफली की एक परत और आखिरी परत कोको और मूंगफली के साथ है। आइए इसका स्वाद लेते हैं। ये सिर्फ भयानक चीज है। आइए आइसक्रीम को पकाना शुरू करते हैं। मिल्क पाउडर का उपयोग अक्सर कारखानों में किया जाता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इसे इकट्ठा करते हैं। तराजू पर सही मात्रा से मापेंगे। हमें 3.5 किलोग्राम चाहिए। पहले बेसन में मिल्क पाउडर डालेंगे और दूसरे में 3.5 किलोग्राम। ये थोड़ा कोको भी है। आपको चीनी की आवश्यकता होगी। इसे तराजू पर मापना होगा। हमें ढेर सारा 4 किलोग्राम मिलना चाहिए। पहले बेसन में डालेंगे, फिर चीनी की समान मात्रा को मापकर दूसरे में डाल देंगे। लेकिन अब हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता है, पूरे 70 लीटर। मिश्रण करना आसान बनाने के लिए पहले सभी पानी का आधा हिस्सा डालेंगे। और बस सूखे पाउडर को छड़ी के साथ पानी में मिलाएंगे जब तक कि हमारा एक ठंडा कोको न मिल जाए। दूसरे बेसन के साथ भी यही दोहराएंगे। जब सब कुछ अच्छी तरह से उभारा जाता है तो शेष पानी डालेंगे।
मिश्रण की फैट सामग्री बढ़ाने के लिए 33% क्रीम जोड़ेंगे। अब हमें xanthan और गुआर गम चाहिए। वे एक अच्छी आइसक्रीम पाने के लिए मिश्रण में अधिक गाढ़ा बनाएंगे। हम प्रत्येक पाउडर के 115 ग्राम को मापते हैं। उन्हें एक साथ मिलाएंगे और धीरे धीरे मिश्रण में डालेंगे। उसी समय मिक्सर के साथ मिक्स करेंगे। इन चूर्णों को बहुत सावधानी से मिश्रित करने की आवश्यकता है ताकि कोई गांठ ना हो, और अगर सब कुछ सही तरीके से करें तो द्रव्यमान गाढ़ा हो जाएगा। पहला बैच तैयार। चलो दूसरे पर चलते हैं। हम xanthan गम, गुआर गम भी डालेंगे। सरगर्मी के 20 मिनट और द्रव्यमान मोटा हो गया। यह आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने का समय है। हम उसे पूरे दिन के लिए यहीं छोड़ेंगे। तीसरे दिन हमें मूंगफली की बहुत आवश्यकता होगी। यहाँ 50 किलो है। हमारी मूंगफली खुली हुई है लेकिन कच्ची है, तो हम इसे भूनेंगे। हम लगभग एक पूर्ण कढ़ाई में डालते हैं। और गैस चालू करेंगे। इसे लगातार हिलाया जाना चाहिए ताकि मूंगफली समान रूप से तली हो। तीस मिनट भुनने के बाद यह बहुत स्वादिष्ट गंध करने लगेगा। कुछ फलियों तक यहाँ तक कि मिक्स भी हो जाएगा। इसलिए मूंगफली का पहला बैच निश्चित रूप से तैयार। सॉस पैन में डालते हैं। हो गया। और हम कच्चे मूंगफली के अगले बैच के साथ कढ़ाई को भरेंगे और इन्हें भी भूनेंगे। तो हमने सभी 50 किलो तले। आइसक्रीम की संरचना में मूंगफली का पेस्ट शामिल है, इसलिए हम मिलांजर में तली हुई मूंगफली डालते हैं। स्टोन मिल स्टोन धीरे धीरे मूंगफली पीसता है और जारी तेल के कारण द्रव्यमान नम हो जाता है। हम और जोड़ेंगे। मेलेंजर मूंगफली को 2 घंटे तक पीसेगा, जिसके बाद मूंगफली का पेस्ट प्राप्त होगा। और इसे मीठा बनाने के लिए कॉर्न सिरप डालेंगे। और एक कटोरे में पूरी तरह से चिकनी मूंगफली का पेस्ट डालेंगे। कुल मिलाकर हमने 3 बैच बनाए। कटोरा पूरी तरह से भर चुका है। हम अपनी आइसक्रीम पर जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरे दिन के लिए मुश्किल से पकड़ा गया है। प्रत्येक बेसिन में मूंगफली का आधा पेस्ट डालेंगे। और इसे एक बड़े मिक्सर के साथ आइसक्रीम में मिलाएंगे। वैसे ये हवा के बुलबुले के साथ भी हस्तक्षेप करेगा ताकि आइसक्रीम अधिक रसीला हो जाए।
हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच हम एक विशाल स्निकर्स आइसक्रीम के लिए मोल्ड तैयार करेंगे। इंटरनल दीवारों को तेल से चिकना करेंगे और तुरंत सूखा जाता है। अब चर्म पत्र पूरी तरह से दीवार से चिपका जाएगा और सिलवटों की संख्या न्यूनतम होगी। चर्म पत्र को चिकना करेंगे। हम दीवार उठाते हैं और टेप के साथ चर्म पत्र ठीक करेंगे। पहली दीवार तैयार। इसी तरह आपको बाकी की तैयारी करनी होगी। हम तल पर एक खाद्य फिल्म से प्लाईवुड डालते हैं और दीवार को भी स्थापित करते हैं। मोल्ड को बंद कर दिया। हो गया। ये मिल्क चॉकलेट के पहले बैच को पिघलाने का समय है, अर्थात 10 किलो। समय समय पर हम हिलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट समान रूप से पिघले। एक घंटे के बाद सब कुछ तैयार। हम गैस्ट्रो कंटेनर को हटाते हैं और मोल्ड के तल पर सभी चॉकलेट डालेंगे। दीवारों से अवशेषों को परिमार्जन करना ना भूलें। कम से कम 1 किलोग्राम चॉकलेट। और एक विस्तृत रंग के साथ तल पर चॉकलेट फैलाएं। अगले दिन चॉकलेट जम गई और हमारी आइसक्रीम भी। इसके लिए हमें हवा के बुलबुलों को मिलाने के लिए आखिरी बार मिलाना होगा। हो गया। जबकि फॉर्म अभी भी खाली है, हल्का है, हम इसे फ्रीजर में डालेंगे। हम आइसक्रीम को स्कूप करते हैं और इसे मोल्ड में स्थानांतरित करेंगे। आइसक्रीम की परत को सावधानी से स्प्रेड करें और फ्रीजर को बंद करें। कैरेमल के लिए पहले से सॉसपैन में 8 लीटर दूध डालेंगे और इसे मिनिमम पावर पर गर्म करने के लिए स्टव पर रखेंगे। अब हमें एक बड़े सॉसपैन में 7.5 किलो कॉर्न सिरप डालना है। अब बर्नर पर पैन सेट करेंगे और 30 किलो चीनी डालते हैं। ऊपर 4 लीटर पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि सभी चीनी गीली हो जाए। हो गया। हम बर्नर को चालू कर सकते हैं और पैन को ढक्कन से ढकेंगे, तेजी से गर्म करेंगे। जब कैरेमल उबलता है तो हम ढक्कन को हटाते हैं और थर्मामीटर स्थापित करेंगे। कैरेमल को 144 डिग्री तक पकाते हैं। अब आपको मक्खन की बहुत आवश्यकता होगी। हम इसे खोलेंगे। इस ब्लॉक में 5 किलो है और हमें 4200 की जरूरत है, इसलिए हमने अतिरिक्त काट दिया।
बाकी को बड़े क्यूब्स में काट दिया। और कैरेमल में डंप किया। अब इस बटर को कैरेमल के साथ मिलाना होगा। आठ लीटर गर्म दूध डालना बाकी है। इसे कैरेमल के साथ मिलाएं। इस पॉइंट पर कैरेमल तैयार है। इसका आधा हिस्सा दूसरे सॉसपैन में डालेंगे और सभी भुनी मूंगफली को ढक देंगे। ये सब एक छड़ी के साथ मिलाएंगे जब तक कि कैरेमल मूंगफली को ढक न दे। हो गया। हम फ्रीजर में जाते हैं और बस इस द्रव्यमान को अपने हाथों से मोल्ड में डालेंगे। पहला पैन खाली कर दिया गया था, इसलिए हम दूसरे में लाते हैं और नट्स के साथ कैरेमल वाले मोल्ड को भरना जारी रखेंगे। कैरेमल को सावधानी से स्प्रेड करें। अंत में इस सभी को रात भर हम जमने के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन हम फॉर्म निकालते हैं। हम इसे खोलते हैं। हमें अब लकड़ी की दीवारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उन्हें हटा देंगे। और मोल्ड को वापस बंद करेंगे। मिल्क चॉकलेट को मार्माइट में डालेंगे। और इसे पिघलाते हैं, लेकिन इस बार हमें अधिक तरल चॉकलेट की आवश्यकता है, इसलिए 1 गिलास तेल डालेंगे और मिक्स करें। अब चॉकलेट वैसे ही निकला जैसे चाहिए। इसे भरेंगे। सबसे पहले हम लकड़ी की दीवारों को हटाने के बाद दिखाई देने वाली गुहादों को भर दें।
चॉकलेट का एक और हिस्सा पिघलाएंगे और ऊपर डाल देंगे। जमने की प्रतीक्षा में पूरी सतह पर स्प्रेड करेंगे। अंत में फॉर्म खोला जा सकता है। ये विशालकाय स्निकर्स आइसक्रीम तैयार है। वास्तव में ये सबसे भारी पकवानों में से है जिसे हमने कभी पकाया है। इसका वजन 200 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 5 दिन लगे। आइए इसे खोलेंगे और अंदर देखते हैं।